नमस्कार। 10th क्लास सामाजिक में हमारा चैप्टर चल रहा है विनिर्माण उद्योग। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा, उद्योग में पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ पर स्थित है, उर्वरक उद्योग के लिए क्या कच्चा माल चाहिए और उर्वरक और खाद में क्या इनके गुण हैं, क्या दोष हैं। तो पेट्रो रसायन उद्योग है वो हमारे मुंबई के निकट वडोदरा में स्थित है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक गैस का प्रयोग होता है जो मुंबई के निकट बॉम्बे आई से प्राप्त की जाती है, जहाँ से हम सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निकालते हैं। बॉम्बे आई मुंबई से 110 किलोमीटर दूर समुद्र में। रही बात उर्वरक, उर्वरक कहते हैं हम रासायनिक खाद को, जो हमारे डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, ये उर्वरक है। ये बनता है, इसमें कोयला चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, ये इसका कच्चा माल है। उर्वरक का फ़ायदा क्या है? एक तो कृषि का उत्पादन बढ़ा इससे खाद डालने से, और भूमि में पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है, जिससे उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन उर्वरक के नुकसान क्या हैं? वैसे देखा जाए तो उर्वरक जहरीला है, तो भूमि प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा वही खाद हम हमारे खाद्य पदार्थों में डाल रहे हैं, जैसे गेहूं में, बाजरा में हम वही खाद डाल रहे हैं, जहर है जो, और फिर वही अनाज हम खा रहे हैं, वही खाद हम सब्जियों में डाल रहे हैं, वही सब्जियां हम खा रहे हैं। तो उस चीज़ का कोई ना कोई असर हमारे खाद्य पदार्थों के माध्यम से वो हमारे शरीर में भी जा रहा है, जो हमें बीमार कर रहा है। तो ये दोष है। रही बात खाद, खाद जो देसी हमारी खाद है, गोबर की खाद जिसको हम कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन अच्छी होती है और सस्ती भी पड़ती है। लेकिन इस खाद के भी दोष हैं। दोष ये है कि जैसे इसने बताया भी इस खाद में नाइट्रोजन होता है, तो ये खाद तो फिर भूमि को नाइट्रोजन ही देगी। अब जो और पोषक तत्व है भूमि के पूरे नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जब हम खाद डालते हैं तो इससे बदबू आती है गोबर आदि की, तो इससे फिर वायु प्रदूषण भी बढ़ता है इससे। उसके बाद भारत में चीनी उद्योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो भारत में जो गन्ना है संसार में सबसे अधिक भारत में होता है। गुड़ है, खांडसारी का उत्पादन भारत में संसार में पहले स्थान पर है। चीनी के उत्पादन में भारत का नंबर दूसरा है। तुमने पहले पढ़ा था कि 1950-51 में 138 चीनी की मिल होती थी, और आज देश के अंदर 506 चीनी की मिल है। चीनी का उत्पादन भी हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है। हाँ, हर साल थोड़ा कभी ज़्यादा कभी कम होता है, ये मैंने पहले बताया था भी, क्योंकि ये तो गन्ने पे करना ज़्यादा होगा, चीनी का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, कम होगा तो चीनी का उत्पादन भी कम हो जाएगा। चीनी का हमारे घरों में यूज होता है। चीनी की मांग काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में, और चीनी का उत्पादन कम हो रहा है क्योंकि हम गन्ने से ज़्यादा गुड़ बनाते हैं। तो चीनी बनाने के लिए फिर गन्ना कम ही बच पाता है, और गांव में क्योंकि गुड़ की ज़्यादा मांग होती है। चीनी मिलें लगभग या तो निजी क्षेत्र में हैं या सहकारी क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, देश में अनेक जगह पर चीनी की मिलें हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा हैं, सहकारी क्षेत्र में है चीनी उद्योग है। महाराष्ट्र में जो गन्ना होता है उसमें चीनी का अंश ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। उसके बाद भारत में सीमेंट की बात करें अगर हम, तो भारत में कितना है, बड़ी ही उच्च किस्म की, उच्च क्वालिटी की सीमेंट बनती है। भारत में भवन बनाने में, फैक्ट्री, सड़क, बांध बनाने में सीमेंट का प्रयोग होता है, इसलिए सीमेंट का पता भी बहुत महत्व है। एक भारी उद्योग भी है, क्योंकि कच्चा माल इसमें चुनने का पत्थर चाहिएगा, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम, ये इसका कच्चा माल है। इसलिए ये उद्योग भारी है, तो ये वहीं लगता है जहाँ इसका कच्चा माल मिलता है। कोयला, बिजली भी इसके लिए आवश्यक है।
भारत में 1904 में पहला कारखाना लगा था चेन्नई में सीमेंट का। फिर आज़ादी के बाद में चीनी उद्योगों की संख्या बढ़ती गई। आज 300 के लगभग बड़े छोटे सीमेंट के कारखाने देश में दिन प्रतिदिन चीनी का सीमेंट का उत्पादन है वो बढ़ता ही जा रहा है। और भारत में बड़ी अच्छे किस्म की सीमेंट बनती है, इसलिए दक्षिण पूर्व देश है वहाँ पर भारत के सीमेंट की मांग भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भारत में तांबा प्रगलन उद्योग, तांबे को पिघलाने का जो उद्योग है वो झारखंड के घाटशिला नामक स्थान पर स्थापित किया गया था सबसे पहले। और यह संयंत्र भारतीय तांबा निगम ने स्थापित किया था। 1972 में इस निगम का हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड में विलय कर दिया गया और तब से हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान है। इसके 2 केंद्र हैं, एक झारखंड के सिंहभूम जिले में म्यू भंडार नामक स्थान पर और एक राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतरी नामक स्थान पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो आज का काम इतना ही है और इसमें आज आपके राइट का काम है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ केंद्रित है। लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आज आपका काम है जो आपको याद करना है और लिखना क्वेश्चन नंबर 11 है। धन्यवाद।